रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज झारखंड के जो आपके सामान्य अध्ययन हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, उनसे संबंधित टेस्ट की शुभारंभ हम लोग करते हैं। कंप्यूटर के शुभारंभ हो चुके हैं, वो चलते रहेंगे, करंट अफेयर्स चलते रहेंगे और ये झारखंड सेक्शन भी आपका चलता रहेगा, क्योंकि इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। 40 प्रश्न आने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा में और 110 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में भी अच्छा खासा इसका रोल रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर झारखंड में सर्विस करनी तो आपको झारखंड पर नियंत्रण तो रखना ही होगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए कर ही डालिए नियंत्रण हमारे टेस्ट के साथ। टेस्ट पहले दीजिए, ईमानदारी पूर्वक दीजिए। अपने स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैंने टॉपिक बता दिया था क्या पढ़ना है, और अंत में विश्लेषण सहित आप उत्तर जरूर देखें, उससे बहुत लाभ होने वाला है। और मैं बीच बीच से नहीं दूंगा, रेगुलर लेकर के चलूँगा। ये झारखंड के इतिहास से मैंने शुरू किया है, इतिहास के बाद भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी झारखंड का सेक्शन होता है सारे को मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोग इसका लाभ उठाइए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। हो सकता है पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि सारा का सारा स्केच से लिखना या टाइप करना अभी संभव नहीं है। इसके लिए कुछ समय वेट करना होगा, इसलिए पेन से ही लिखना मजबूरी है। चलिए पहला नंबर जो है प्रश्न, झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र प्रदान करता था? ठीक है, उत्तर से होने वाले आक्रमण, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। ए नंबर है विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, बी नंबर है कैमूर पर्वत श्रेणियाँ, सी नंबर गंगा की घाटी, डी नंबर ए और बी दोनों। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपको बतानी है। 2 नंबर निम्नलिखित क्षेत्रों एवं राजवंशों से में कौन सुमेलित नहीं है? क्षेत्रों एवं राजवंशों में कौन सुमेलित नहीं है? ए नंबर छोटा नागपुर खास नागवंश, बी नंबर पलामू रक्सेल वंश, सी नंबर सिंहभूम सिंह वंश, डी नंबर मानभूम चेरो वंश। फिर से मैं बोल देता हूँ, छोटा नागपुर खास नागवंश, पलामू रक्सेल वंश, सिंहभूम सिंहवंश और मानभूम चेरो वंश। 4 में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, नहीं वाले पर, गलत वाले पर स्पेशल केयर करना है। तीसरा नंबर प्रश्न आइए, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया के द्वारा झारखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर इन्होंने अटैक किया था मलिक बया के द्वारा? ए नंबर हजारीबाग, बी नंबर पलामू, सी नंबर राजमहल क्षेत्र, सी नंबर राजमहल क्षेत्र और डी नंबर रांची। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? ध्यान दीजिएगा, झारखंड का शासक। ए नंबर आदिल शाह सेकेंड, बी नंबर जयसिंह देव, सी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक और डी नंबर कपिलेंद्र गजपति। ओके, कपिलेंद्र गजपति। 5वें नंबर प्रश्न को देखिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए नंबर वन प्रदेश, बी नंबर जंगल क्षेत्र, सी नंबर जंगल भूमि, डी नंबर जनजातीय भूमि। 6 नंबर में आइए, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रथम साहित्यिक उल्लेख, ए नंबर अथर्ववेद, बी नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण, सी नंबर मनुस्मृति, डी नंबर वायु पुराण। ठीक है, फिर से ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ए नंबर अथर्ववेद, बी नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण, सी नंबर मनुस्मृति और डी नंबर वायु पुराण। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ग्रंथ एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है कि उस ग्रंथ में क्या नाम है झारखंड का। ए नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण पुंड्र, बी नंबर वायु पुराण मुंड, सी नंबर भागवत पुराण किक्कट प्रदेश, डी नंबर महाभारत पशुभूमि। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है? ए नंबर 12वीं सदी के ताम्रपत्र में, बी नंबर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, सी नंबर 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, डी नंबर 14वीं सदी के ताम्रपत्र में। 9 नंबर आइए, झारखंड नाम का प्रयोग किस मध्यकालीन ग्रंथ में हुआ है? ठीक है, ए नंबर तारीख है फिरोज शाही, बी नंबर तारीख है बांग्ला, सी नंबर सियार उत मुतखरिन, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाहियान ने छोटा नागपुर के पठार को अपनी पुस्तक फोको क्वी में किस नाम से संबोधित किया है? नंबर कुक्कड़लाट, बी नंबर
कोकरा, सी नंबर खोखरा, डी नंबर चुटिया। 11 नंबर देखिए, ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर पठार को किस नाम से संबोधित किया है? चीनी यात्री थे ह्वेनसांग और फाहियान। ए नंबर सी यूकी, बी नंबर कर्णस्वर्ण, सी नंबर चूटा नागपुर, डी नंबर कोकरा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब हुआ था? ए नंबर 1833 ईस्वी, बी नंबर 1934 ईस्वी, सी नंबर 1834 ईस्वी, डी नंबर 1933 ईस्वी। 13 नंबर आइए, संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ए नारेखंड, बी कांकजोल, सी पहाड़ी अंचल, डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र को की चिंग कोई ला किसने कहा था? ए नंबर फाहियान, बी नंबर ह्वेनसांग, सी नंबर इत्सिंग, डी नंबर अल बरूनी। चलिए 15 नंबर देखते हैं, झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए नंबर देवघर, दुमका, बोकारो, बी नंबर हजारीबाग, रांची, सी नंबर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। 16 नंबर आइए, झारखंड में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए पलामू और दुमका, बी धनबाद, रांची, सी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, डी उपरोक्त में से। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, नवपाषाण काल युग के अवशेष झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए रांची, बी लोहरदगा, सी सिंहभूम, डी उपरोक्त में से सभी। 18 नंबर आइए, झारखंड में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु निम्न में से किस स्थल को माना जाता है? ए हजारीबाग, बी गिरिडीह, सी सिमडेगा, डी सिंहभूम। 19 नंबर आइए, झारखंड के किस स्थान से 49 ताम्र खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हजारीबाग के बहरा गंडा, बी सिंहभूम, सी सुरदा, डी राखा। 20 नंबर आइए, झारखंड के किस जनजाति को लोहे की उत्कृष्ट तकनीक का ज्ञान था? ए असुर, बी बिरजिया, सी बिरहोर, डी ए और बी दोनों। इस प्रकार आज का प्रश्न समाप्त होता है। आप लोग इसका उत्तर पहले ईमानदारी पूर्वक देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद विश्लेषण सहित उत्तर अवश्य देखें। चलिए अब उत्तर देखा जाए, इसका क्या होगा। झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र प्रदान करता था? इसका उत्तर जो होगा विंध्य और कैमूर दोनों, यानी कि डी नंबर जो है उत्तर होगा। झारखंड की विषम भौगोलिक स्थिति ही थी, यही कारण है कि कुछ समय तक गुप्त शासकों ने और कुछ समय तक गौड़, जो बंगाल का गौड़ शासक शशांक था जिसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था, वो शासन झारखंड पर कुछ समय तक कर पाया और कोई भी शासन यहाँ पर नहीं कर पाया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। इसका उत्तर जो होगा डी, यानी कि मानभूम में चेरो वंश नहीं था, मानभूम में था मान वंश। अब चेरो वंश कहाँ था? तो चेरो वंश जो था पलामू में था। झारखंड के सभी वंशों में नाग वंश जो था सबसे लंबे समय तक शासन करने में सफल रहा और सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक माना जाता है, उसके कोई भी शासक यहाँ प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया। अगला प्रश्न जो है, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जो थे सेनापति मलिक बया, उन्होंने किस पर नियंत्रण किया था? हजारीबाग पर। यही थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ था। तो दूसरी ओर जो आपके उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति थे, उन्होंने संथाल परगना पर थोड़े दिनों के लिए नियंत्रण रखा था। तो इसका उत्तर जो 3 नंबर का होगा ए होगा। 4 नंबर का उत्तर जो होगा आपका बी होगा। सिंह देव जो थे वास्तव में उड़ीसा के शासक थे, ठीक है, जिन्होंने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसी से आपका जुड़ा हुआ है, खानदेश के शासक थे आदिल शाह सेकेंड, ठीक है, जिन्होंने झारखंड तक सैन्य दल भेजा था और खुद झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। लेकिन देखिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है झारखंड पर नहीं पड़ा। यहाँ पर स्थानीय शासन व्यवस्थाएं चलती रहीं। हालांकि जो मुगल शासक अकबर थे, उनके शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल सूबेदारों को, ये सूबेदार जो झारखंड के तो नहीं थे लेकिन बंगाल बिहार से संबंध रखते थे, तो यहाँ के जो राजवंश थे झारखंड के, उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया था। और उत्तर मुगल काल जब आया 1707 में, औरंगजेब के बाद जब शासक बने, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है झारखंड पर नहीं रहा। लेकिन मराठा जब शक्ति के रूप में स्थापित हुए उत्तर मुगल काल में, तो उनका आक्रमण जो है रेगुलर झारखंड क्षेत्र पर उड़ीसा के साथ साथ होता रहा और यह 1741 से 1803 तक ये निरंतर आक्रमण होता रहा। लेकिन यह खतरा नहीं बन सका, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ों का आगमन जो था बंगाल में हो चुका था
और झारखंड तक अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया और मराठों को पीछे हटना पड़ा और इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से नियंत्रण हो गया झारखंड क्षेत्र। और झारखंड पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण की अगर बात की जाए तो 1767 से 1837 के दौरान अंग्रेज़ों का नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड पृथक राज्य के रूप में बना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर जो होगा ए नंबर होगा वन। आज जिसे झारखंड के नाम से आप जानते हैं वे अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर झारखंड की बात की जाए तो छठे नंबर में जो प्रश्न है कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा ऐतरेय ब्राह्मण। ओके, और 7वां नंबर भी इसी टाइप का प्रश्न था, तो 7 का बी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वायु पुराण में मुंड नहीं कहते हैं झारखंड को, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है झारखंड को, और ऐतरेय पुराण में पुंड्र या पुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, महाभारत में दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश कहा गया है, जबकि महाभारत में एक और नाम मिलता है इसका, झारखंड का पशु भूमि, और समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में मुरंड देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस देश को कलिंद देश कहा गया है, कलिंद देश। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, इसलिए 8 नंबर का उत्तर जो होगा सी होगा। ठीक है, कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, इसलिए 8 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। अब अगला प्रश्न जो है 9वां नंबर, झारखंड नाम का प्रयोग किन मध्यकालीन ग्रंथों में हुआ है? तो उपरोक्त सारे में होगा, क्योंकि मध्यकाल में जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने झारखंड शब्द का ही प्रयोग करना पसंद किया है। जैसे शम्स सिराज अफीक थे तो उन्होंने अपने तारीख फिरोज शाही में, सलीमुल्लाह ने अपने तारीख बांग्ला में, और गुलाम हुसैन खान ने अपने सियार उल मुतखरीन में झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। देखिए, पहले छोटा नागपुर और संथाल परगना अलग अलग भी कई विद्वानों के द्वारा यूज किया गया है झारखंड के लिए, इसलिए छोटा नागपुर और संथाल परगना के भी अलग अलग नाम भी देखे जाते हैं। तो उससे संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। जैसे 10 नंबर है कि फाहियान ने छोटा नागपुर के पठार को अपने पुस्तक फोको क्यू में क्या कहा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 10 नंबर का वो होगा ए, कुक्कट लाड कहा है। 11 नंबर दूसरे चीनी यात्री से संबंधित प्रश्न है, यानी कि चीनी यात्री फाहियान के बाद जो आए थे आपके ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के काल में, फाहियान तो आए थे आपके गुप्त काल में, तो ह्वेनसांग के द्वारा जो कहा गया था उनका यात्रा वृत्तांत था सी यू की, इसलिए ए नंबर तो होगा नहीं। अब बी नंबर जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि कर्ण स्वर्ण ही उन्होंने कहा था, और वास्तव में इसको कहा था किलो ना सूका लाना, किलो ना सूका लाना कर्ण स्वर्ण को कहा था। 12वां नंबर जो प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का कब गठन किया गया? जो सही उत्तर होगा सी होगा, 1834 ईस्वी में किया गया था। और ये जो दक्षिण पश्चिम एजेंसी का गठन हुआ था SWFA, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, 1834 में, इसका मुख्यालय जो बना था विल्किंसनगंज या बिशुनपुर, बाद में यही रांची बना। और रांची क्षेत्र को मध्यकाल में कोकरा या खोखरा कहा जाता था। कोकरा आज भी मोहल्ला है कराची का। यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया, चुटिया भी एक मोहल्ला है, चुटिया नागपुर, चुटा नागपुर और छोटा नागपुर के रूप में जाना गया। नागपुरी भाषा से आप जोड़ सकते हैं इसको। इसी तरीके से संथाल परगना का भी कुछ अलग अलग नाम दिया गया है, उससे कुछ प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर जो है, संथाल परगना का प्राचीनतम नाम क्या था? ठीक है, तो क्षेत्र का प्राचीनतम नाम जो था नरीखंड था, इसलिए उत्तर जो होगा ए होगा। क्लियर। बाद में नरीखंड को ही क्या कहा जाने लगा? कांकजोल कहा जाने लगा। ये 14 नंबर प्रश्न के उत्तर को देखा जाए, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र को की चिंग कोई ला किसने कहा है? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा ह्वेनसांग होगा, यानी कि बी नंबर होगा। आपको पता है कि राजमहल क्षेत्र साहिबगंज में है, उसका भी अलग नाम दे दिया गया है की चिंग कोई ला ह्वेनसांग के द्वारा। अब एक जो आपका शब्द आता है राजमहल, उसका नामकरण कब हुआ था उसको भी जान लीजिए। मध्यकाल में हुआ था। दूसरा शब्द अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे, दामिन ए कोह, इसका हिंदी होता है पहाड़ी अंचल, और
ये किन किन जिलों में फैला हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। राजमहल यानी कि साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका। ठीक है, दुमका के कुछ हिस्से। तो फिर से सुन लीजिए, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, ये 4 जिलों में ही फैला हुआ है दामिनी कोह या पहाड़ी अंचल। झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं, यानी कि किन किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, हर जगह से प्राप्त हुए हैं, इसलिए उत्तर डी होगा। उसी तरह से झारखंड में मध्य पाषाण के युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह 17 नंबर प्रश्न जो है आपका, नवपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं झारखंड में? तो लोहरदगा, रांची, सिंहभूम इत्यादि तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु किस स्थल को माना जाता था? तो इसका जो सही डी यानी कि सिंहभूम। ताम्रपाषाण काल का अर्थ होता था जब तांबा और पाषाण यानी कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था। चलिए 19 नंबर का उत्तर देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से 49 ताम्र खानों के अवशेष में प्राप्त? इसका जो सही उत्तर होगा, हजारीबाग के बाहर गंडा। आपको जैसा कि पता है, ताम्र युग के बाद भारत में लौह युग का आगमन हुआ। उसी से संबंधित एक प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति को लोहे की उत्कृष्ट तकनीक का ज्ञान था? तो यह सूर और विरजिया दोनों होगा, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ए डी होगा, ए और बी। लेकिन अगर तांबा से संबंधित प्रश्न आता है तो असुर और विरजिया तो होगा ही, साथ में बिरहोर जनजातियां को भी आपको इसमें शामिल करना है, क्योंकि उन्हें भी तांबे से संबंधित तकनीकी ज्ञान प्राप्त थे। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि झारखंड के लोहे का निर्यात जो है मेसोपोटामिया तक होता था, यानी कि इराक। आज का इराक जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था पहले, और वहाँ एक शहर है दमिश्क, वहाँ तलवार बनाया जाता था और वह तलवार जो था विश्व प्रसिद्ध था। इस प्रकार विश्लेषण सहित उत्तर समाप्त होता है। आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।